बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सर्दियों की सौगात मज़े की जो कि सबकी फेवरेट है साग बनाने जा रहे हैं। देखें साग में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, क्या क्या हम इस्तेमाल करें और इसकी कटिंग तैयार करने का तरीका सब कुछ आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि साग में कौन कौन सी चीज़ें हमने डालनी हैं, इसको साफ़ किस तरह से करना है। तो ये हमने लिया हुआ है सरसों का साग है ये हमारे पास। ये देखें, अब मैं तो बहुत कम बनाती हूँ, जब भी शौक़ बहुत है हमें, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आज हम अपनी अम्मी जान से बनवा रहे हैं साग। और देखें किस तरह से इसको साफ़ कैसे करना है। ये पीछे इसका सफाई करने का तरीका, ये इसको इस तरह से हम ये ऊपर का जो इसका पार्ट होता है इसको रिमूव कर लेते हैं। इस तरह से सारा हमने साग साफ कर देना है। बिल्कुल फ्रेश सरसों का साग ये अपने ही खेतों से तोड़ के लाए हैं। इसमें पालक ली है हमने, पालक जाएगी, और साथ में इसको बाथू कहते हैं। ये देखें, ये बाथू है, ये गलने में बहुत इसकी हेल्प करता है, बहुत टेस्टी इससे बनता है साग। मेथी भी इसमें ऐड करेंगे और सब्ज़ मिर्चें हमारे पास। और अम्मी का तो फेवरेट जो है ये दांत है, वो हमेशा से दांत से ही काटती हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे बचपन का दांत है, इसके साथ काटती हैं। लेकिन आज हम सब मिल के, तो ये मशीन है, इसके साथ हम इसको काट रहे हैं। बहुत बारीक देखें, बहुत अच्छी इसकी कटिंग हो रही है, झटपट से जल्दी से हो जाता है। ये देखें, ये वकास मामू वकास मामू काट रहे हैं। देखें मशीन के साथ इसी तरह हम सारा साग काट लेंगे। ये देखें, अब हसन अली भी आ गया, हसन अली भी काट रहे हैं साग। मशीन के जॉब में वो भी लगा हुआ है। देखें ये देखें, बस थोड़ा सा साग रह गया है, साग बस कंप्लीट होने वाला है। साथ ये नानू जान मम्मा, ये देखें, ये बाथू बना रही हैं, सब मिलके बना रहे हैं। देखिए इस तरह बाथू जो है इसको हमने बस इसके पत्ते जो हैं इनके अलग करने। ये देखिए, ये साफ हो गया। ये देखें, इतने बारीक बारीक कटता है साग, बहुत ज़बरदस्त बारीक कटिंग हुई है और इतनी जल्दी से हो गई है। 5 मिनट में सारा साग जो है वो कट गया। अब हमने बाथू की कटिंग करनी है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें काट लेंगे इससे। हाँ, थोड़ी सी मेथी भी इसमें डालनी है, ज़्यादा मेथी ज़्यादा नहीं डालते, बस थोड़ी सी डालते हैं। ये देखें, अब हसन अली बाथू काट रहा है। ये देखें, हसन अली के साथ मेथी भी हमने इसमें ऐड कर दी है, थोड़ी सी मेथी इसमें जाएगी बस। अब पालक काट रहे हैं। साग और बाथू मेथी भी हो गई है और अब पालक काट रहे हैं। ये हमारा लास्ट इसका जो है इंग्रेडिएंट साग का। ये देखें, ये साग भी कट गया है। ओ, कटिंग इसकी हो गई है, बस इसको हमने वो खुले पानी में बहुत अच्छे से धो लेना है। 2-3 पानी आपने इसको अच्छा सा धो लेना है। और यहाँ पे एक खुले देगचे में पानी रख दिया है। पानी थोड़ा सा जैसे ही गर्म होगा उसके अंदर हम साग ऐड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी इसमें हमने बस ऐड किया है
तकरीबन 2 गिलास के करीब। और ये साग धोने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये सारा साग इसके अंदर हमने डाल दिया है। ये जैसे जैसे कुक होता जाएगा ये स्पेस भी इसमें ज़्यादा होती जाएगी। फिर हमने इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड करनी है। अगर आप जल्दी में बनाना चाहते हैं, टाइम कम है, मैंने तो ये देगचे के ऊपर ही में डाल के रख दी है, तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। उसमें बहुत जल्दी थोड़े टाइम में बन जाएगा। तो अब ये बहुत बारीक इसकी बहुत अच्छी सी कटिंग हुई है, ये देगचे में भी जल्दी बन जाएगा। देखिए अब काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन गई है। साग काफ़ी देखें नीचे गहराई में चला गया है। और मैं इसमें पालक बाथू ये मिक्स है, मेथी ये ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया करें। अब मैं एक और टेक्निक इसमें बताती हूँ आपको। हमने इसको नीचे करना है, चम्मच की लकड़ी का चम्मच लें या कोई भी चम्मच लें, लेकिन इसकी आपने बैक साइड इसकी यूज़ करनी है। ये जो फ्रंट साइड होती है ये नहीं हम करेंगे। ये हमारी अम्मी का ही कहना है कि इस तरह से बैक साइड यूज़ करते हैं। अम्मी जान कहती हैं कि इससे साग जल्दी गल जाता है। ये बैक साइड से बस थोड़ा नीचे करके इसी तरह मैं बाकी की पालक को इसमें ऐड कर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50% साग हमारा पक चुका है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ये आप अपनी क्वांटिटी के साग की क्वांटिटी के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर दें। 4 टेबलस्पून के करीब मैंने नमक ऐड कर दिया है। कम हो तो हम बाद में भी इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही ये सब्ज़ मिर्चें बारीक मैंने पीस के रखी हुई होती हैं और ये इसमें हम ऐड कर रहे हैं। ये इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी, इनको मिक्स करेंगे और दोबारा से इसको पकने के लिए रख देंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बड़ा ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से साग बन रहा है हमारा। बस नमक और सब्ज़ मिर्चें। जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह साग बहुत अच्छा सा पक के तैयार हो गया है। अब इसको और ज़्यादा एंड पे मिक्स करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये देखिए लकड़ी का इस तरह मदना होता है, इसके साथ भी आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आटा डालना वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। लेकिन दूसरा इसका जो तरीका है वो ये है कि थोड़ा साग डाला है मैंने, थोड़ा इसको पानी के साथ ब्लेंड कर लिया है। बिल्कुल हल्का सा ब्लेंड करना है, ज़्यादा नहीं इसको करना है। बस इतना सा आपने इसको, बस ये इतना सा ऐसे करके इसको ब्लेंड कर लें। ये है ये लकड़ी का, इसको मदना भी कहते हैं और कुछ भी आप कह लें। उसके साथ इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। थोड़ा थोड़ा ये गंदम का आटा है हमारे पास। ये ऐसे हल्के फ्लेम नीचे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कर रही हूँ। और आप जब भी साग के अंदर पानी ऐड करें उसे नीम गर्म करके, तो फिर आपने ठंडा पानी कभी भी साग में ऐड नहीं करना। पकने के दौरान मैंने 2-3 बार इसमें पानी ऐड किया था। पहला पानी जो है वो ड्राई हो गया, फिर मैंने मज़ीद पानी इसमें ऐड किया, गरम करने के बाद फिर इसमें ऐड किया था। बस इस तरह थोड़ा सा 2-3 बार, बिल्कुल थोड़ा 1 कप के करीब, बस ऐसे ज़्यादा नहीं। इतना सा आटा डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। अब कुछ लोग इसमें लहसुन भी ऐड करते हैं, प्याज भी ऐड करते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन मैं इसको बाद में लहसुन अदरक और प्याज का बघार देती हूँ, तड़का लगाती हूँ। तो पहले इसी तरह कभी कभार लहसुन भी इसमें ऐड कर देती हूँ पकते हुए। आज मैंने इसमें ऐड नहीं किया, बाद में इसको हम जब बघार लगाएंगे तो लहसुन अदरक प्याज, सब्ज़ प्याज जो होता है वो इसमें उसका लगाएंगे और साथ में सब्ज़ धनिया भी शामिल करेंगे। बस इस तरह से 5 मिनट तक आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह हमारा साग इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े का रेडी हुआ है। बहुत अच्छे से ये देखें मिक्सअप हो गया है।
जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साग तो हमारा रेडी है, लेकिन अभी खाने के काबिल नहीं हुआ है। खाने से पहले हमने मज़ीद इसको बघार देना है। ये मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। ऑयल 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल है और इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन, ये बारीक पिसा हुआ लहसुन है। कलर चेंज होने पे इसमें हम बारीक पिसी हुई अदरक डाल देंगे, इसको भी लाइट ब्राउन होने देंगे। सब्ज़ प्याज इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास सब्ज़ प्याज नहीं है तो आप रेगुलर प्याज तो हम यूज़ करते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन सीज़न है तो सब्ज़ प्याज ज़्यादा अच्छी लगती है। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें साग ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें साग माशाल्लाह बिल्कुल हमारा पक के रेडी हो गया है। अगर आपको लगे कि इसमें थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है तो आप इस स्टेज पे इसमें पानी ऐड कर दें। अगर नमक मिर्चें कुछ भी आपको कम लग रही हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सब्ज़ धनिया कटा हुआ वो इसमें डाल देंगे। जी साग हो और मकई की रोटी और मक्खन ना हो तो फिर तो काम कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। अब मकई की रोटी तो भी मकई का आटा नहीं था अवेलेबल, इस वजह से मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपको मकई की रोटी भी बहुत आसान तरीके से बनानी सिखाऊंगी। तो ये साग हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। और जी इसकी फ़ाइनल लुक अभी आपको दिखाते हैं। ये मक्खन है और मक्खन की वीडियो जो है वो भी मैं पहले आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। आप कुकिंग विद मिनाहिल में मक्खन बनाना और मक्खन से घी बनाने का भी तरीका देख सकते हैं। जी तो ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक में मुझे बताइएगा कि साग की रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।